हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर
हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम महातीर्थ पचमेड़ा के आनंदवन परिसर में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परमात्मा संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है। सभी के अंदर और बाहर सब जगह सर्व काल में विद्यमान रहते हैं। समस्त प्रेरणाएं, सभी प्रकार की स्फुरणाएं और उत्पत्ति के आधार तथा प्रतीति के प्रकाशक हैं। वे ही प्रभु जो संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति के आधार और प्रतीति के प्रकाशक है, वह श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को माध्यम बनाकर जीव मात्र के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य उपदेश प्रदान कर रहे हैं। हम लोग 9वें अध्याय के 14वें श्लोक तक भगवान के उपदेशों के अलौकिक भावों का चिंतन मनन करते हुए अब आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन 13वें और 14वें 2 श्लोकों में कर दिया। अब दूसरे साधकों का वर्णन आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। श्री भगवान उवाच ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्री भगवान बोले, दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक ही होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है। ऐसे ही
परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सब की तृप्ति हो जाती है। वे कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं, परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्ते महामुपासते एकत्वेन। कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्म तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में ही जा रहा है। अतः ये अभाव रूप ही हैं, जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित हैं और जिससे प्रकाशित होता है, उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। यहाँ एजंत पद का तात्पर्य है कि उनके भीतर केवल परमात्मा का ही आदर है, ये उनका पूजन है। पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने कहे जाने वाले शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, वाणी आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सब को सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन मन धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से जिसकी भी उपासना करते हैं, वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। आगे 16वें से 19वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का भगवान ने वर्णन किया है। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई, इस पर आगे के 4 श्लोक कहते हैं। अहम कर्तुरहम यज्ञ सवदाहम औषधम मंत्रोऽहमेवाज्यमहम मगनीरहम हूतम पीताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोमकारं ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं शुभत प्रभव परल्य स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। श्री भगवान बोले, भैया कर्तु में हूँ, यज्ञ में हूँ, शवधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ।
संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पिता, माँ, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के इस मध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का, उपासना का वर्णन किया है। उसमें अस्मत्, अहम, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ 16वें श्लोक में तो अस्मत्, अहम शब्द का प्रयोग 8 प्रकार किया है। अहम शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षटक के दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आया। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में ये संबंध सत के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व को ही जानता है, परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसमें उसको कभी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। सब कुछ भगवान ही भगवान हैं, इसमें अपने को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।